दिल्ली के भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने उत्तर पश्चिम लोकसभा में विकास का खाका खींचा। नई दिल्ली, रोहिणी उत्तर पश्चिम लोकसभा में भाजपा प्रत्याशी योगेंद्र चंदोलिया ने रोहिणी सेक्टर 13 के डीडीए क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता की। मंच पर योगेंद्र चंदोलिया के साथ लोकसभा संयोजक जय भगवान यादव, प्रभारी राजकुमार भाटिया, दिल्ली प्रदेश प्रवक्ता शुभेंदु अवस्थी, प्रदेश प्रवक्ता प्रीति अग्रवाल, लोकसभा में सोशल मीडिया का कार्य देख रही भारतीय और मीडिया विभाग सह प्रमुख धर्मेंद्र सूरी मौजूद थे। उन्होंने मोदी जी की उपलब्धियां, आगामी विजन और लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खुद की योजनाओं पर चर्चा की और कहा कि उत्तर पश्चिम लोकसभा में जनता के बीच मेरी उपस्थिति 100% रहेगी। देश के सभी मजदूरों को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि 1 मई का दिन हम मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं। उसके बाद जो मोदी जी का संकल्प पत्र आया है, देखिए कितना बढ़िया दिन नरेंद्र मोदी जी ने चुना था। 14 अप्रैल जब बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जन्म जयंती थी, उस दिन उन्होंने अपना संकल्प पत्र जारी किया था। यह हमारा सौभाग्य है। यह उनको संकल्प पत्र भी उनको नमन है। मैं 2014 से लेकर 2024 तक देश के प्रधानमंत्री जी ने देश की तस्वीर और तकदीर बदलने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है, वह सपना 2047 का विकसित भारत का है। जब वो विकसित भारत की बात करते हैं तो मेरा ये मानना है कि 140 करोड़ देशवासियों को साथ लेकर चलकर ही विकसित भारत को अच्छा किया जा सकता है। उसके लिए उन्होंने 4 बिरादरियां भी डिफाइन की हैं। एक बिरादरी हमारे देश की आबादी की आधी संख्या हमारी महिलाओं की, माताओं बहनों की, बच्चियों की है। जब तक महिला सशक्त नहीं होगी, देश सशक्त नहीं हो सकता। दूसरी आबादी हमारे किसान भाइयों की है। किसान जो है 140 करोड़ लोगों के लिए अन्न पैदा करते हैं और उसके बाद नरेंद्र मोदी जी 80 करोड़ गरीब लोगों को अन्न मुहैया कराते हैं। तीसरी आबादी जो है वह है युवाओं की। युवाओं को मजबूत किए बिना विकसित भारत नहीं बन सकता। तो मोदी जी की जो स्टार्टअप योजनाएं हैं, युवाओं को बगैर गारंटी लोन देने की, उनको अपने समक्ष खड़े करने की योजना है। और चौथी जो मोदी जी की का जो परिवार कह ले या उनका जो बिरादरी उन्होंने कही है, वो गरीब बिरादरी है, जो मजदूर दिवस के रूप में भी आज उसकी मैंने दी है। पिछले 2014 से 24 तक 25 करोड़ देश के रहने वाले लोग गरीबी की रेखा से ऊंचे उठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, 2014 और 24 के बाद आज देश के अंदर मजबूर नहीं, मजबूत सरकार चाहिए। विरासत के साथ विकास की राह भी चाहिए। समाज और राष्ट्र के दोनों सिरे युवाओं और बुजुर्गों की वरीयता है। बेटी जननी को संपूर्ण सम्मान मिलना चाहिए। एक नारा था, जय जवान जय किसान, उसमें जुड़ा जय विज्ञान। यह मोदी जी का संकल्प है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, दिल्ली के बारे में मैं बताऊं और उत्तर पश्चिम लोकसभा के बारे में मैं बताऊं, तो यहां पर हमने 3-4 संकल्प हमने लिए थे। अभी हमारा मैनिफेस्टो आएगा विधानसभा के अनुसार, मेरी पार्टी के नेता तय कर रहे हैं। नरेला तक मेट्रो नहीं जा पाई। हमारा यह प्रयास रहेगा और प्रयास पक्का रहेगा, नरेला और पल्ला तक हम मेट्रो को लेकर जाएं। हमारा प्रयास रहेगा रिठाला से बवाना उचंदी तक मेट्रो को लेकर जाए। हमारा प्रयास रहेगा बादली से सिरसपुर तक मेट्रो जाए। हमारा प्रयास रहेगा किराड़ी के अंदर लगभग 2,97,000 मतदाता हैं, 8 से 10 लाख लोग उस किराड़ी में रहते हैं, नारकीय जीवन जी रहे हैं। आज भी वहां पर कई फुट पानी भरा हुआ है, गंदे पानी की निकासी नहीं है। 15 साल कांग्रेस का शासन,
और 10 साल आम आदमी पार्टी का शासन, 25 साल में किराड़ी को नारकीय बना दिया गया है। लोगों के मकान लगभग 5-5 फुट नीचे चले गए हैं, सड़कें ऊंची हो गई हैं और तो और पिछले कई वर्षों के अंदर 100 से ज्यादा लोगों की पानी में डूबने से मौत हुई है। हमने कहा है किराड़ी को असली किराड़ी बनाने का काम करेंगे, पानी की निकासी का काम करेंगे। और पानी की निकासी यही नहीं, मुंडका क्षेत्र के अंदर भी, हमारे बादली, हमारी बवाना विधानसभा के बेगमपुर के अंदर भी आज भी खेतों में पानी भरा पड़ा है, डीडी की लैंड पर पानी भरा पड़ा है कि दिल्ली की सरकार कोई काम नहीं कर पाई है। उसके अलावा किराड़ी के अंदर जब देश के प्रधानमंत्री ने जहां हमारे जो रेलवे स्टेशन थे वह विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने का काम शुरू किया, हमारे जो देश के हवाई अड्डे थे वो विश्व स्तर के हवाई अड्डे हो गए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने अभी चुनाव से पहले लगभग 2000 रेलवे फाटक कि वहां पर अंडरपास बने। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो मुंडका किराड़ी से नांगलोई की तरफ बढ़ते हुए रोहतक रोड पे हजारों मजदूर लोग, गरीब लोग घंटों घंटों जाम में फंसे रहते हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने उसकी एनओसी नहीं दी। यह केवल इसलिए कि गरीब लोगों को वो तंग कर कर, उनको मजबूर कर कर उनका वोट लेना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास गरीबों के अंदर है। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की अंत्योदय योजना, जो सबसे आखिर पंक्ति में व्यक्ति खड़ा है, वो व्यक्ति जब बराबर आना चाहिए। हमने तय किया है कि फाटक 12C को तुरंत वहां पर अंडरपास बनाएंगे। घेवरा के अंदर लोग जाम में फंसे रहते हैं। सिंधु गांव के पास 25 एकड़ जमीन कॉलेज के लिए है, दिल्ली विश्वविद्यालय के लिए। उस कॉलेज को आज तक जमीन तो डीडीए ने दे दी, लेकिन दिल्ली की सरकार कुछ नहीं कर पाई। घेवरा के पास 28 एकड़ जमीन जब साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने किसानों से एक्वायर कराकर डीडीओ को दी थी। वहां पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बननी थी। 15 साल कांग्रेस का शासन, 10 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार, और आज 1 साल पहले मनीष सिसोदिया जी ने वहां जाकर नारियल फोड़कर अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी मल्लेश्वर, देखिए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के सांसद यहां पर थे और पिछले 5 साल के अंदर होम्योपैथिक अस्पताल नरेला के अंदर बना 50 बेड का, टकोली के अंदर एनआईटी बनी, सारे रेलवे स्टेशन का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। ये नरेंद्र मोदी जी की उपलब्धियां हैं। मैं भी आज आपको बता दूं कि वो भी दोनों सांसद जो चुने गए थे वे नरेंद्र मोदी जी की गारंटी है। नरेंद्र मोदी जी पर देश की जनता प्यार करती है। और 2014 से 19 तक जो सांसद थे, अगर पार्टी का निर्णय होता है किसको टिकट दे या ना दे, मेरे साथ भी और भी लोग टिकट मांग रहे थे, हमारे यहां तो कोई असंतोष नहीं हुआ, वह उनको टिकट नहीं दिया तो उन्होंने काम नहीं किया होगा। तो काम नहीं किया होगा तो पार्टी टिकट ही काटेगी। अब उन्होंने वर्तमान कांग्रेस प्रत्याशी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि उन्होंने जीवन में जितने चुनाव लड़े वह हारे हैं। मोदी जी के नाम पर वो 2014 में लोकसभा का चुनाव जीते थे, लेकिन उन्होंने ठीक से क्षेत्र में कार्य नहीं किया और उनकी विभाजनकारी मार्क्सवादी मानसिकता की वजह बीजेपी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया। जनता उन्हें नकार रही है। कई गांवों में तो उनका घोर विरोध हो रहा है। वो इस बार भारी वोटों से हारेंगे। मुझे क्षेत्र की जनता पर पूरा विश्वास है। इस बार उत्तर पश्चिम लोकसभा की देवतुल्य जनता रिकॉर्ड मतों से मुझे जितवाकर भेजेगी। दिल्ली से इंडिया 1 टीवी के लिए योगिता शर्मा की रिपोर्ट।